नमस्कार सभी मित्रों को नववर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाला समय पिछले साल की तुलना में, पिछले साल या कहूं कि आज जो बीत रहा है साल, उसकी तुलना में कम चुनौतीपूर्ण हो और कम परेशानियों वाला हो, बल्कि उपलब्धियां और सुखद समय लेकर आए आने वाला साल आप सभी के लिए। और अब हम जानेंगे 1 जनवरी 2022 के दिन कैसा रहेगा पूरे भारत में मौसम का मिजाज। एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। हालांकि ये अपेक्षाकृत कमजोर होगा, जिससे मैदानी इलाकों पर ज्यादा बदलाव मौसम में नहीं दिखेगा। पर्वतीय इलाकों पर बादल थोड़ा बढ़ सकते हैं, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, लेकिन मैदानी हिस्सों में ज्यादा परिवर्तन बादलों के रूप में नहीं होगा। मैदानी इलाकों में आप राजस्थान और आसपास के हिस्सों पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर आ रहा है पाकिस्तान के दक्षिणी भागों पर बने सिस्टम के चलते, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। इधर दक्षिणी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो श्रीलंका और इसके आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी बादल पश्चिमी विक्षोभ के चलते ही यहां पर पहुंच रहे हैं। और इन स्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। डब्ल्यूडी के चलते जो उत्तर भारत में पहुंच रहा है, इसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, काजीगुंड समेत जो उत्तरी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। 1 जनवरी 2022 के दिन, साल के पहले दिन, नई शुरुआत पर मौसम में इस तरह का बदलाव रहेगा। लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लद्दाख की तरफ, तो यहां पर कोई ज्यादा परिवर्तन फिलहाल मौसम में संभावित नहीं है अगले 24 घंटों के दौरान। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी वाले इलाके, जो उत्तरी इलाके हैं जिसमें लाहौल स्पीति और आसपास के हिस्से शामिल हैं, कुल्लू मनाली, इन भागों में कुछ स्थानों पर जरूर मौसमी सक्रियता देखने को मिल सकती है। धर्मशाला से लेकर शिमला, चंबा, ऊना और हमीरपुर समेत जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश या हिमपात होने की संभावनाएं 1 जनवरी 2022 को फिलहाल नहीं है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आंशिक बादल दिख सकते हैं, बारिश के आसार यहां पर नहीं है। लद्दाख में भी बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं है, बादल जरूर यहां पर थोड़े बहुत दिख सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये प्लेन्स के मेजर स्टेट्स हैं, मेजर लोकेशंस हैं। और इन जगहों पर, इन सभी राज्यों में लगातार अब उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में तापमान पहले ही गिर चुका है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी तापमान में गिरावट हो चुकी है। लेकिन अब अनुमान यह है कि पश्चिमी हवाएं लगातार माफ कीजिएगा, पश्चिमी हवाएं लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पहुंचने शुरू हो चुकी हैं, यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में ये हवाएं पहुंचने लगी हैं। तो अब पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स, ये जो रीजन है, इन भागों में तापमान में गिरावट होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश का हिस्सा भी प्रभावित होगा, राजस्थान का पूरा हिस्सा प्रभावित होगा, गुजरात में भी पारा गिरेगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं उत्तरी दिशा की चलने वाली ठंडी ठंडी शुष्क हवाएं। और इन हवाओं की खूबी यह है कि इन हवाओं के प्रभाव के कारण ही अभी कोहरा घना यहाँ पर नहीं हुआ है। नहीं तो जिस तरह की बारिश रिकॉर्ड की है पिछले दिनों पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश में, इन भागों में अब तक इतना घना कोहरा होता जिससे कि ट्रैफिक पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता, फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती थी और ज़ीरो विजिबिलिटी का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन ये हवाएं जब चलेंगी, ड्राई होंगी, तो इनके चलते यहाँ पर जो कोहरा है वो ज़्यादा देर तक टिकने नहीं पाएगा और ज़्यादा इलाकों में घना कोहरा देखने को भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी, लेकिन यहाँ उत्तरी और पश्चिमी दिशा की। लेकिन आपको ये बता दूँ कि जिस तरह की प्रोबेबिलिटी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में कुछ जगहों पर ज़रूर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर जो ओपन एरियाज़ हैं या वाटर बॉडीज़ के आसपास के इलाके हैं जिसमें नदियां, तालाब, झील और खेतों के दूर दूर तक जहां खेत के क्षेत्र होते हैं, उन भागों में ज़रूर कोहरा कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिंचाई हुई होती है, खेतों में नमी रहती है, हरियाली है, मॉइस्चर हवा में पहले से ही है। हवाओं की रफ्तार अगर कम हुई तो कोहरा फॉर्म हो जाता है, फॉग फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और इसके चलते कुछ समय तक टिका रह जाता है। तो ये स्थितियां बन सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से घना कोहरा कई शहरों में छा सकता है। लखनऊ से लेकर वाराणसी और साथ ही पटना से लेकर भागलपुर, रांची, जमशेदपुर और कोलकाता, दीघा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हो सकती है, यहाँ बादल रहेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में भी उसी तरह के बादल दिखेंगे और यहाँ भी हल्की वर्षा या बूंदाबांदी और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी भी हो सकती है।
बाकी जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहने की ही संभावना है। बात सेंट्रल इंडिया की करें तो ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, साथ ही साथ कोंकण गोवा का जो रीजन है, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बारिश की संभावनाएं इन सभी क्षेत्रों में नहीं है। गुजरात में तापमान में बड़ी गिरावट फिर से हो सकती है, क्योंकि जो हवाएं राजस्थान से होकर आ रही हैं वो सीधे गुजरात पर पहुंचने वाली हैं, पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान आप देखेंगे कि सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन तक, ये जो सौराष्ट्र का जामनगर, राजकोट और पोरबंदर, द्वारका, वेरावल, सोमनाथ, ये रीजन है, तटवर्ती रीजन है, इन भागों तक इन हवाओं का असर हो जाएगा। अंदरूनी इलाकों में सुरेंद्र नगर और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत तक तो प्रभाव रहेगा ही। तटवर्ती रीजन्स पर भी प्रभाव दिखेगा। कच्छ में भी तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है। कोल्ड वेव कंडीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकती है, तो आप सतर्क रहिए, सर्दी का सामना करना पड़ेगा आपको। और मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थितियाँ रहेंगी। तापमान में तेज़ी से गिरावट शुरू हो चुकी है। ग्वालियर से लेकर भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन समेत ये जो पश्चिमी हिस्सा है और पूर्वी इलाकों में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सागर, सतना, टीकमगढ़, खजुराहो, इन सभी भागों में भी तापमान में गिरावट होगी। बात महाराष्ट्र की करें तो विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, इन भागों में हवाओं का रुख बदलने लगा है, लेकिन अभी पूर्वी हवाएं यहां पर थोड़ा प्रभावी हैं। यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली हवाओं का प्रभाव उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं की तुलना में ज़्यादा है, जिसके चलते यहां पर फिलहाल तापमान में भी बड़ी गिरावट होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है, लेकिन परिवर्तन ज़रूर हो जाएगा। परिवर्तन अभी जो कंडीशन है उसके मुकाबले आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2022 को यहाँ पर तापमान थोड़े गिरेंगे। नागपुर, अकोला, नांदेड़ और नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुले, पालघर से लेकर मुंबई तक तापमान में गिरावट हो सकती है। नासिक में भी तापमान गिरेगा। दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे तो यहाँ तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को छोड़कर, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर बारिश के आसार हैं और खास बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु और साथ ही साथ आंतरिक तमिलनाडु में है। तटीय तमिलनाडु में जहां पर पिछले 48 घंटों में काफ़ी बारिश हुई है, व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की है 36 घंटों में, यहां अगले 24 घंटों के दौरान भी व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं हैं और लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कहीं के पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना यहां पर है। पुदुचेरी, चेन्नई, नेल्लोर, श्रीहरिकोटा, ये जो रीजन है, और पंबन तक बारिश होने की संभावना है। तिरुचिरापल्ली, मदुरई, सेलम, वेल्लोर, कोयम्बटूर, इन भागों में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावनाएं हैं। केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी वर्षा होने की संभावना है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल दक्षिणी हिस्सों में थोड़ी बहुत बारिश होगी। बाकी जगहों पर मौसम मेनली ड्राई बना रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।